हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी वायु एवं जल प्रदूषण। तो सबसे पहले हम पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर पोल्यूशन होता क्या। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो बेसिकली अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल क्या है? 7 अजूबों में से एक है, सब ये जानते हैं। और ये हमारा ताजमहल है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, वो बहुत ही खूबसूरत। हम ये जानते हैं ताजमहल संगमरमर का बना होता है। किसका बना होता है? संगमरमर का बना है। और जो ताजमहल है, आपने देखा होगा या आपने कई बार न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि ताजमहल पीला होता जा रहा है ना, यानी येलोइश होता जा रहा है। क्या? जो आपका ताजमहल है वो पीला होता जा रहा है, यानी उसका रंग पीला होता जा रहा है, यानी वो येलोइश होता जा रहा है। यहाँ पे आप 2 इमेज देख सकते हैं ताजमहल की। पहली जो इमेज है ये पुरानी फोटोग्राफ है और ये अभी की फोटोग्राफ। तो हम ये देख सकते हैं कि आपको इन दोनों फोटोग्राफ में ये दिख रहा होगा कि जो अब की फोटोग्राफ है उसमें आपको थोड़ा ताजमहल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? पीले रंग का दिखाई दे रहा है, यानी उसका जो संगमरमर है वो पीला हो रहा है। इन बातों को हमने न्यूज़पेपर में कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में लिखा हुआ देखा होगा कि संगमरमर का जो रंग है वो पीला होता जा रहा है, यानी जो ताजमहल है उसके संगमरमर का रंग पीला हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो हवा थी, वायु थी, वो कैसी थी? स्वच्छ थी, यानी साफ थी। धीरे धीरे करके जो है गाड़ियां ज्यादा होने लग गई, पोल्यूशन ज्यादा होने लग गया, यानी प्रदूषण होने लग गया। क्योंकि जो आपकी गाड़ियां हैं वो धुआं निकालती हैं, आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल से चलती है, वो धुआं निकालती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। इसी कारण जो ताजमहल है उसका रंग पीला होता जा रहा है। अगर हम आगे चलें या हम आगे बात करें पोल्यूशन के ही कॉन्सेप्ट में, तो हम ये जानते हैं या आपने सुना होगा, आपके जो पुराने लोग हैं या जो आपके जैसे दादा दादी हैं वो आपको बोलते होंगे कि पहले हमारा जो इलाका था वो बहुत ही शांत था, स्वच्छ था, पानी बिल्कुल साफ था। पर अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके जो वायु है वो प्रदूषित होती जा रही है, जो पानी है वो प्रदूषित होता जा रहा है, यानी पल्यूट होता जा रहा है। आपने ये अपने दादा दादी से सुना होगा कि पहले यानी पुराने टाइम पे जो आपका एरिया था या जहां आप रहते हैं वो बहुत स्वच्छ था, उसकी हवा, पानी, सब कुछ बहुत स्वच्छ यानी साफ था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, यानी पोल्यूशन हो गया। पानी भी आपको गंदा देखने के लिए मिलता है और हवा भी आपकी प्रदूषित हो गई। तो बेसिकली ये इसलिए हुआ है क्योंकि टाइम के साथ, समय के साथ गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, समय के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण भी बढ़ता जा रहा है, जिस कारण आपको जो भी सामान खरीदना है आपको पैक्ड फॉर्म में मिलता है, यानी पैकेट की फॉर्म में मिलता है, जिसमें से आप जानते हैं सारे पैकेट मोस्टली आपके प्लास्टिक के बने होते हैं और आप उनको यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, और जो उसका जो कवर होता है, पैकेज होता है, उसे आप क्या कर देते हैं? उसे आप ऐसे ही फेंक देते हैं, जिस कारण क्या होता है? प्रदूषण हो रहा है। अगर हम गाड़ियों की बात करें, जो हमारे व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, वाहन है, जो उनमें हम पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं,
तो जो हम पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं उसकी वजह से भी, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वायु प्रदूषित होता जा रहा है, यानी हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती जा रही। तो हमने कई बार, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं, जैसे हम दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं कि दिवाली के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि कई बार वहाँ लोगों को मास्क का यूज़ करना पड़ता। तो बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे जो क्रैकर्स जो आपके होते हैं, पटाखे होते हैं, जो हम पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं उससे प्रदूषण होता है। और क्या वहाँ गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है तो आपका जो है उस वजह से भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि हमने ये देखा है कि उस समय क्या होता है, आपके धान कटते हैं, ठीक है, धान कटते हैं, उसकी जो पराली होती है वो जलाई जाती है। तो जो दिल्ली जो इलाका है वो आपके हरियाणा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। तो उस समय जो किसान है वो क्या करते हैं, वो पराली जलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, क्या होता है, पोल्यूशन होता है, जिस कारण आपने कई बार पढ़ा है कि दिवाली के टाइम पे जो दिल्ली है उसका प्रदूषण, यानी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाए। इसी तरीके से आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 इमेज दिखाई है। इसमें जो पहली इमेज है आपको दिखाई दे रही होगी कि एक व्यक्ति मास्क पहन के खड़ा और उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी धुंध आपको दिखाई दे रही है, यानी कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जिस स्थान में या जिस जगह ये व्यक्ति खड़ा है वहाँ क्या है, पॉल्यूटेड एयर है, यानी प्रदूषित वायु है, जो कि क्या होती है आप जानते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको लेके या जो इनहेल करके। इसी तरीके से अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, इसके बाद अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण की अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन के बाद अगर हम जल प्रदूषण की बात करें, तो जल प्रदूषण आप जानते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में बहुत कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होती है, यानी बनती है। तो जितना उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो सब नदियों में, जो आपकी नदियां होती हैं उसमें क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, यानी वो एरिया जहाँ बहुत लोग रहते हैं, वहां से भी जब कई बार कूड़ा उठाया जाता है तो नदियों में डंप किया जाता है, यानी नदियों की साइड फेंका जाता है, जिस कारण पानी भी प्रदूषित होता है। पानी का प्रदूषण होने का एक कारण फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज भी है जो किसान करते हैं। अब हम आगे समझते हैं, अब हम एयर पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी वायु प्रदूषण का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण होता क्या है। तो अगर हम वायु यानी एयर की बात, किसकी बात करें, एयर की बात करें यानी वायु हवा की बात करें, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है उसमें 78% आपका नाइट्रोजन गैस होती है, 78% आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। जैसे कि आप यहाँ पे पाई चार्ट में देख सकते हैं 78% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन आपकी 21% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है, यानी 21% होती है। और अगर हम बाकी गैसेस की बात करें, यानी बाकी गैसों की बात करें, जैसे कि आपके वाटर वेपर्स होते हैं, यानी जो आपके वाटर वेपर होते हैं, मीथेन गैस होती है, तो इस तरीके की जो और गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन होती है, तो वो आपकी अदर गैसेस है। और वो कितनी है आपकी बाकी जो बची आपकी 1%, ठीक है, तो यानी 1% आपकी बाकी सारी गैसें। अगर हम हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है उसकी अगर बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है इसका यूज कौन करता है, इसका यूज पेड़ पौधे करते हैं।
इसका प्रयोग कौन करते हैं? इसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं अपने लिए, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। तो बेसिकली पेड़ पौधों के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसे हम सांस लेते हैं, या फिर जो लाइफ एग्जिस्टेंस यानी जीवन के लिए बहुत जरूरी, और वो जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो 21% है हमारे पृथ्वी की। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है एयर का, यानी जो हमारी वायु है या वायुमंडल है, हमने ये जाना कि उसमें कितना प्रतिशत आपका नाइट्रोजन गैस है, कितना प्रतिशत हमारा ऑक्सीजन गैस है, और बाकी गैस कितने प्रतिशत। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ। तो जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जैसे आप शहरों की तरफ जाते हैं तो रोडों में आपने बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखा होगा, यानी बहुत ज्यादा बिजी रोड देखी होंगी कि रोड बहुत ज्यादा बिजी होती है, बहुत ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं रोडों से। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप जब ऐसी भीड़ भाड़ वाली इलाके से जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आपको देखने के लिए मिलती है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी गाड़ियों के पीछे खड़े होके, क्योंकि गाड़ियों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इसी तरीके से अगर आप किसी फैक्ट्री की तरफ जाते हैं या ईंटों की भट्टी की तरफ जाते हैं तो वहां से भी बहुत सारा धुआं निकलता है। और आप जब ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे धुआं निकलता है तो आपको क्या होता है? थोड़ा दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके बेस पे हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो जो आपका ये एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है? आपने अलग अलग जगह जाना है, और उन जगहों में जाके आपको हवा की जो क्वालिटी है, यानी आपकी जो हवा है वो किस तरीके की है, आपको ये बताना, और आपका इसमें एक्सपीरियंस क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम किसी पार्क में जाएं, कहाँ जाएं? किसी पार्क में जाएं और किसी बिजी रोड में जाएं, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका पार्क होता है वो खुला मैदान होता है, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं और आप आराम से वहाँ टहल सकते हैं। तो बेसिकली जो पार्क होता है खुला एरिया है, पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, तो इस कारण वहाँ आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी वहाँ की वायु आपके लिए ठीक रहेगी। इसी तरीके से अगर हम किसी बिजी रोड की बात करें, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया कि कोई बिजी रोड है। अगर आप किसी बिजी रोड में जा रहे हैं, यानी ऐसी रोड जहाँ पे बहुत सारे क्या है? व्हीकल्स है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आप जब उधर से गुजरोगे तो क्या होगा? आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं? बहुत सारे गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है। तो जब आप धुआं निकल रहा होता है तो आपके नाक के जरिए आपके बॉडी के अंदर क्या जाएगा? वो धुआं जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करते हो? अपने नाक ढक देते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक रेजिडेंशियल एरिया की, यानी ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं, अगर हम ऐसी जगह जाएं तो आप जानते हैं रेजिडेंशियल एरिया कैसा होता है? वहां किसी भी तरीके की आपको धुआं, शोर शराबा नहीं मिलता, तो यानी वहां आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाए, यानी ऐसे एरिया में जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी होती, अगर हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाए, यानी ऐसी क्षेत्र में जाए जहाँ लोग रहते हैं, वहां आपको किसी भी तरीके की दिक्कत। अगर हम किसी रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, यानी ऐसे क्षेत्र की बात करें जहाँ पे लोग रहे, तो आप जानते हैं जब आप ऐसे जगह जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एयर की बात करें, यानी हवा की बात करें, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी सांस लेने। वहीं अगर हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाए, इंडस्ट्रियल एरिया मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जाए,
किसी औद्योगिक क्षेत्र में आप जाते हैं तो आप जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र में क्या लगी होती है, फैक्ट्रीज होती हैं। क्या लगी होती है, फैक्ट्रीज लगी होती है। क्या होती है, फैक्ट्रीज लगी होती है। तो जो आपकी फैक्ट्रीज होती ये चीजों को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो वहां से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि वहां से आपका धुआं निकलता है और बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी तरल पदार्थ निकलते हैं। तो जो आपके, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें या एयर की बात करें यानी वायु की बात करें, तो जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगी होती, तो फैक्ट्री से धुआं निकलता, क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जिस कारण आपको क्या हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम किसी ऐसी जगह में जाएं, मतलब अगर आप किसी ऐसे जगह जाएं जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है, पर उस जगह आप अलग अलग एक दिन के अलग अलग समय में जाएं, यानी सुबह जल्दी जाएं, दिन में जाएं और शाम को जाएं, तो आप क्या देखेंगे, तो जैसे कि अगर आप ऐसे एरिया में सब मॉर्निंग में जाते हैं, ठीक है, बहुत सुबह जाते हैं, बहुत ज्यादा सुबह जाते हैं, तो आप देखोगे कि जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ही कम होता है, आपको एक आध गाड़ियां देखने को मिली, जिस कारण जो एयर की क्वालिटी होगी यानी वायु जो होगी वो काफी साफ होगी, मतलब आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर हम दिन की बात करें यानी आफ्टरनून की बात करें, तो जब आप दिन में ऐसी जगह जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, बहुत हैवी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अगर आप दिन में जाएं और शाम को जाएं तो वहां पे जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, तो उनसे क्या होगा, बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, तो आपको क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको अपने नाक पे कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो यानी कि एक ऐसी जगह है जो कि बहुत बिजी जगह है, वहां अगर आप अलग अलग समय जाएं, मॉर्निंग में जाएं तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा, यानी बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं मिलेगी, मुश्किल से एक दो गाड़ियां या बहुत ही कम गाड़ियां देखने को मिलेगी, जिस कारण हवा जो होगी थोड़ा ठीक हो। लेकिन अगर हम दिन और शाम को वहां जाएं तो हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गाड़ियां वहां पे मिलेंगी, जिस कारण ये गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रदूषण करेंगी या धुआं निकालेंगी और हमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो। अब हम बात करते हैं एक गांव की और एक टाउन की बात करते हैं। अगर हम गांव की बात करें तो हम ये जानते हैं गांव बहुत ही शांत होते हैं, बहुत कम आपको वहां गाड़ियां देखने को मिलती, यानी आपको मुश्किल से वहां गाड़ियां देखने को मिलती। अगर पेड़ पौधों की हम बात करें तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जो वातावरण होता है वो बहुत ही स्वच्छ होता है, यानी वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही साफ होता है, आपको एयर बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, यानी हवा साफ सुथरी मिलती है। वहीं अगर हम टाउन की बात करें, अगर हम विलेज को टाउन से कंपेयर करें, तो टाउन की अगर हम बात करें वहाँ गाड़ियों की संख्या ज्यादा होती है, जिस कारण आपके जो वायु होता है यानी जो आपकी एयर होती है, हवा होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, यानी आपको साफ हवा नहीं मिलती है। अगर आप टाउन की और टाउन और एक विलेज को कंपेयर करो तो आपका जो विलेज होता है वहाँ आपको साफ वातावरण मिलता है, साफ हवा मिलती है, अगर आप किसी टाउन से उसे कंपेयर करो। इस तरीके से हमने अलग अलग कंडीशन में हमने एयर की क्वालिटी को यानी हवा किस तरीके की होगी ये हमने ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली हुआ क्या, हमने जब इन जगहों के बारे में देखा, इनको समझा, तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे गाड़ियां कम है, ठीक है, गाड़ियां कम है, पेड़ पौधे ज्यादा है, तो वहाँ का जो हवा है, वहाँ की जो हवा है वो साफ स्वच्छ है,
लेकिन ऐसी जगह जैसे कि कोई मार्केट वाली जगह हो या कोई बिजी रोड होती है जहाँ पे हमें बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ की जो हवा होती है, वहाँ की जो वायु होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब होती है, यानी वहाँ आपको साफ हवा देखने को नहीं मिलती। तो बेसिकली होता क्या है, आपकी जो ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं या फैक्ट्रीज लगी है या ऐसी जगह है जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका भीड़ भड़ाके वाली जगह, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आपकी फैक्ट्रीज है, उनसे क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है, धुआं यानी स्मोक निकल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस हवा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो इस कारण जो आपकी हवा है वो प्रदूषित हो जाती है, यानी कंटैमिनेटेड हो जाती है। और इस प्रदूषित हवा से सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं, ठीक है, यानी एक जीवित व्यक्ति ही नहीं, या आप जीवित प्राणियों की बात करें, प्राणी ही नहीं, बल्कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जो आपके निर्जीव होते हैं, यानी जो आपके निर्जीव होते हैं उनको भी इससे हानि पहुंचती। कैसे पहुंचती है, जैसे कि हमने किसका एग्जाम्पल लिया, आपका ताजमहल का एग्जाम्पल लिया। तो हम ये जानते हैं कि ताजमहल के आसपास बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है तो प्रदूषण होता है तो प्रदूषण के कारण ही जो आपका ताजमहल है उसका रंग पीला हो रहा है, यानी उसका जो कलर है वो खराब होता जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका एयर पोल्यूशन है, यानी जो आपकी वायु प्रदूषण है, वो सिर्फ एक सजीव ही नहीं, निर्जीव चीजों को भी क्या कर रही है, उसको भी हानि पहुंचा रही है, यानी उनको क्या कर रही है, डेटरेट कर रही है, खराब कर रही है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके क्या है, फैक्ट्रीज हैं, आपकी जो कार्स हैं, उनमें से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो जो उसमें से धुआं निकल रहा है वो क्या हो रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है, यानी आपके जो वायुमंडल है उसमें क्या हो रहा है, वो ऐड होता जा रहा है। इस प्रकार के पदार्थों जैसे औद्योगिक व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न तीनों में वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है, यानी जो आपके पदार्थ हैं किससे निकल रहे हैं, धुओं से निकल रहे हैं। उस धुएं से जो भी पदार्थ निकल रहे हैं, जो सब्सटेंस निकल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं। When air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. यानी जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों को के लिए हानिकारक है, तो इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जब क्या होता है, जो आपके अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी अनचाहे जो सब्सटेंस है, कहाँ से निकल रहे हैं, आपके फैक्ट्रीज के धुएं से निकल रहे हैं, आपके गाड़ियों के धुएं से निकल रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके पॉल्यूटेंट्स या सब्सटेंस जो निकलते हैं, जो पदार्थ निकलते हैं, वो वायु के साथ मिल जाते हैं। क्या होता है, वायु के साथ मिल जाते हैं, जिससे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी सजीव जो है, और निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण, यानी एयर पोल्यूशन। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन हम इसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वायु कैसे प्रदूषित होती है, यानी हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपकी वायु होती है यानी एयर होती है, वो कंटैमिनेट हो जाती है, यानी दूषित हो जाती है। किसकी वजह से,
एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से। किसकी वजह से? वायु प्रदूषक की वजह से। बेसिकली जो आपके ये वायु प्रदूषक है ये आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो आपकी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी जब ज्वालामुखी फूटता है, तो आप जानते हैं जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके साथ गैसेस बाहर निकलती है, डस्ट पार्टिकल, धूल वगैरह बाहर निकलती है। तो ये जब हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में मिल जाती है तो ये वायु प्रदूषित कर देती। इसी तरीके से अगर हम धूल मिट्टी की ही बात करें, जो आपकी धूल मिट्टी होती है, अगर वो वायु के साथ यानी हवा के साथ मिल जाती है तो उससे भी आपका क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाती है। अगर हम बात करें जंगलों की, तो कई बार आपने सुना होगा गर्मियों के समय में होता है कि आपके जंगलों में आग लग जाती है। क्या हो जाता है? जंगलों में आग लग जाती है। तो आप जानते हैं कि जब जंगल में आग लगेगी, पेड़ पौधे जलेंगे तो उससे धुआं निकलता है। धुएं से आपके जैसे जलते हैं तो धुआं निकलता है, तो धुएं में आपके बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं यानी प्रदूषक होते हैं, और आपके क्या होते हैं? गैसेस होती हैं। तो ये जो गैसेस हैं, ये जो गैस हैं और जो ये क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपके वायुमंडल में मिल जाती है, जिस कारण ये हवा को दूषित कर देती है। और ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जो अभी हमने बात करी वो हमने नेचुरल यानी प्राकृतिक जो है आपके क्रियाकलाप होते हैं उनकी बात करी, प्राकृतिक घटनाओं की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की जिससे पॉल्यूशन होता है, यानी वायु जो है आपकी दूषित होती है। जैसे कि आपकी जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है उससे प्रदूषित होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं और पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक निकलते हैं। उसी तरीके से हमारी जो गाड़ियां होती हैं, क्या होती है? हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनसे भी आपका क्या होता है? धुआं निकलता है, इससे पोल्यूशन होता है, इससे प्रदूषण होता है। अगर हम किसी भी जो आपकी वस्तुएं हैं उन्हें जलाते हैं उनसे प्रदूषण निकलता है। तो बेसिकली क्या होता है? जो आपकी वायु प्रदूषण है उसके लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज है वो रिस्पॉन्सिबल है। वो नेचुरल एक्टिविटीज भी हो सकती है यानी प्राकृतिक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, और आपके क्या हो सकते हैं? आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकती है यानी मानवीय क्रियाकलाप भी हो सकते हैं। The substance which contaminate the air are called air pollutants. जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। Sometimes some substance may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire और volcanic eruption. यानी कभी कभी ये प्राकृतिक स्रोत जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगना, इनसे उठने वाले धुएं से अथवा धूल द्वारा आ सकती है। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं, चाहे वो आपकी प्राकृतिक है और मानवीय है, जिनके कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है। और बेसिकली प्रदूषण कैसे होता है? जब हार्मफुल गैसेस, हानिकारक गैसें और जो आपके क्या होते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके वायु प्रदूषक होते हैं, वो जब आपकी हवा में मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी हवा में मिल जाती है, इस कारण क्या हो जाता है? वायु दूषित हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ सोर्सेस की, स्रोतों की, जो कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं। हमारे आसपास हम बहुत सारे एयर पोल्यूशन के सोर्सेस देख सकते हैं, यानी वायु प्रदूषण के स्रोत हम देख सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे।
तो पहला है आपका इंडस्ट्री एंड एनर्जी सप्लाई, यानी अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज उद्योग धंधों की बात करें, जो आपके उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे क्या होता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुएं के साथ आपके एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, धूल निकलती है। तो इसके कारण क्या होती है, हमारी जो वायु है वो दूषित हो जाती। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, यानी वाहनों की बात करें, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आप जानते हैं, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास कार है, बाइक्स हैं, और आपके पास क्या क्या है, ट्रक्स हैं। तो ये जो सारे वाहन हैं ये आपके पेट्रोल डीजल से चलते हैं। पेट्रोल डीजल से चलते हैं तो इनसे क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं निकलता है तो उसमें आपके एयर पॉल्यूटेंट्स यानी वायु प्रदूषक होते हैं और बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है, जिस कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी जब जो आपका वेस्ट होता है उसे मैनेजमेंट करा जाता है, उसको डंप किया जाता है, उसको क्या करा जाता है, खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो कई बार हम वेस्ट मटेरियल्स को क्या करते हैं, जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जलाते हैं तो उन वेस्ट मटेरियल से धुआं निकलता है। धुआं निकलता है, हार्मफुल गैसेस यानी हानिकारक गैसें निकलती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स निकलता है, जिस कारण वायु प्रदूषित होती है। अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, किसकी बात करें, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी जो हम कृषि करने में जो भी काम करते हैं, तो उसमें हम कई बार ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो ट्रैक्टर से भी धुआं निकलता है। जो हम काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसे हम कृषि का जब भी काम करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं, इससे भी वायु दूषित होती है। नेक्स्ट आपका है हाउस होल्ड एनर्जी, यानी जैसे कि हम घरों में क्या करते हैं, घरों में जैसे कि हम खाना बनाते हैं, ठीक है, चूल्हे में खाना बनाते हैं तो हम आग जलाते हैं, ठीक है, चूल्हे में क्या करते हैं, लकड़ियों से आग जलाते हैं, उससे भी आपका धुआं निकलता है, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उससे भी क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन यानी आपकी जो हवा है वो दूषित होती है। तो हमने कुछ स्रोत देखे यानी सोर्सेज देखे, किसके, आपके एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के। तो अभी तक हमने वायु प्रदूषण के बारे में समझा। हमने ये देखा कि कैसे एरिया होते हैं जहां हमें हवा साफ नहीं मिलती है। हमने इसके स्रोत देखे कि किस तरीके से आपकी जो वायु प्रदूषण है वो होता है। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के नुकसानों। तो वायु प्रदूषण से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वसन जो है समस्याएं हो सकती है, या रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप क्या करते हो, जब भी आप सांस लेते हो तो अगर हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम जानते हैं ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। पर अगर हमारे चारों तरफ पोल्यूटेड एयर होगी यानी दूषित हवा होगी, और हम जब उस दूषित हवा को क्या करेंगे, लेंगे, यानी जब श्वसन क्रिया करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, जब हम उस हवा को लेंगे तो वो हमारे शरीर में जाएगी, जिस कारण वो हमारे फेफड़ों को डैमेज कर सकती है। हमें बहुत सारी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। Many respiratory problems are caused by air pollution. बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है, यानी जो आपका वायु प्रदूषण होता है उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और क्यों होती है, क्योंकि हम जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ की हम हवा इनहेल करते हैं, लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे आसपास क्या होगा, पोल्यूटेड एयर होगी यानी प्रदूषित हवा होगी, तो हम उसे लेंगे, वो हमारे शरीर पे जाएंगे, यानी जितने भी हमने हार्मफुल गैसेस हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, तो वो धुएं के जरिए आपके क्या होता है, हवा में मिल जाती है। तो जब आप सांस लेते हैं तो वो सारी गैसेस आपकी बॉडी में जा सकती है, आपके शरीर में जाती हैं। उसी तरीके से जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं,
डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपके श्वसन के टाइम या रेस्पिरेशन के टाइम आपके शरीर के अंदर जाते हैं, जिस कारण वो आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज या बहुत सारी श्वसन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। यानी वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। यानी पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इट इज अ पॉइजनस गैस, ये एक विषैली गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। यानी यह रुधिर ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती। तो बेसिकली जो आपके व्हीकल्स होते हैं, जो आपकी गाड़ियां होती हैं, वो क्या करती है, आप जानते हैं उसमें हम पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं ईंधन के तौर पे, यानी फ्यूल के तौर पे। तो जो ये आपके पेट्रोल और डीजल होते हैं, इनसे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, स्मोक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। तो ये गैसें आपके गाड़ी से निकलने वाले धुएं से निकलती है। ये क्या होती है, ये बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो जब हम इस तरीके की हवा लेंगे या ऐसे वायु को हम लेंगे जो कि प्रदूषित होगी, तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगी। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, किसकी बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, CO कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये किससे प्रोड्यूस होती है, किससे उत्पन्न होती है, ये आपके इनकम्प्लीट कंबशन, यानी जब हम क्या करते हैं, गाड़ियों में हम पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, तो वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, यानी पेट्रोल और डीजल में कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, जिस कारण क्या होता है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। गाड़ियों से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है धुएं के साथ, और ये बहुत ही विषैली यानी जहरीली गैस होती है। ये क्या होती है, जहरीली गैस होती है, जिस कारण ये हमारे जो ब्लड होते यानी खून होता है, तो हम ये जानते हैं हमारी बॉडी में जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कोई भी जो आपके मिनरल्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, उनको अगर पूरे शरीर में ले जाना हो तो किसके माध्यम से जाते हैं, आपके ब्लड यानी खून के माध्यम से। तो ये क्या करती है, उन जो खून होते हैं, खून की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, यानी ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करने की, पूरे शरीर में पहुंचाने की, उसको कम करती है, जिस कारण हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो आपकी हार्मफुल गैसेस होती है, जहरीली गैसें होती है, आपके गाड़ियों के धुएं से, आपके फैक्ट्री के धुएं से निकलती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज एयर पोल्यूशन का यानी वायु प्रदूषण का जो कॉन्सेप्ट समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये देखा किस तरीके से वायु प्रदूषित होती है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।